हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज जंक्शन फॉर यू में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और इसके हिस्टोरिकल कुछ चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। Hello friends, welcome to our channel Knowledge Junction for you. In this video, today we are going to discuss about universe. यूनिवर्स होता क्या है और यूनिवर्स में कौन कौन से चीज़ के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का बात किया जाए तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स विल एबल टू नो द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। इवोल्यूशन हम लोग देखने वाले आखिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, नाउ मोर अबाउट सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। नाउ कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन, कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड सैटेलाइट। नाउ अबाउट इंटरनेशनल स्पेस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द अर्लियर डेज, पहले दिनों में हम लोग देखते हैं बिफोर द इन्वेंशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब बिना एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, जब हम लोग पहले के दिनों को देखें तो पीपल थॉट दैट अर्थ इज़ अ सेंटर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। तो पहले के लोग क्या बोलते थे कि अर्थ जो होता है हमारा सेंटर होता है सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस में। ठीक है, दिस वॉज नॉन एज द जियोसेंट्रिक मॉडल हेल्ड बाय ग्रीक एस्ट्रोनॉमर Ptolemy 2nd century, Indian astronomical आर्यभट्ट 5th century and many astronomers around the world। ये सारे मतलब प्रूफ किए कि ऐसे ऐसे मतलब कि फेनोमेना होते हैं। ठीक है, एंड मैनी एस्ट्रोनॉमर अराउंड द वर्ल्ड लेटर पॉलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कॉपरनिकस प्रपोज द हेलिसेंट्रॉनिक मॉडल। इट मीन्स हेलस इज इक्वल टू सन। हेलस का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सन। ठीक है, विथ सन at the center of the solar system। Invention of the telescope in the Netherlands in 1608। ठीक है, टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ कहाँ पर हुआ, नेदरलैंड में। ठीक है, जो कि 1608 में हुआ। क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन एस्ट्रोनॉमी, ये हमारा रिवॉल्यूशन हमारा एस्ट्रोनॉमी में ये एक बनाया। ठीक है, इन दिस लेसन, इस लेसन में हम लोग देखेंगे वी विल स्टडी अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स, कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। ठीक है, ये सारे के बारे में हम लोग आज इसके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट दिया गया है कंटेन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द अर्थ, प्लैनेट, स्टार, स्पेस एंड गैलेक्सीज। दिस इंक्लूड ऑल मैटर्स, एनर्जी एंड इवन टाइम। ठीक है, नो वन नो हाउ बिग द यूनिवर्स इज। किसी को ये पता नहीं है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में सारे के बारे में जानने वाले हैं। इट कुड बी इन्फिनिटली लार्ज, साइंटिस्ट हाइवर मेजर द साइज ऑफ द यूनिवर्स बाय व्हाट दे कैन सी। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है, मतलब कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो यहाँ पे मेज़र किए कि क्या हो सकता है हमारा साइज यूनिवर्स का। ठीक है, उसको बोला जाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब कि ऑब्जर्व किया हुआ यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके जब हम लोग किसी को चीज़ को बताते हैं तो उसको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज अराउंड 93 बिलियन 93 बिलियन लाइट ईयर्स। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर विच इज़ 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर अक्रॉस। देखिए क्या बोला जा रहा है, जो 1 लाइट ईयर होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ लाइट। एक साल में कोई लाइट है वो कितना ट्रैवल करता है। ठीक है, उसी को हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, कि कितना डिस्टेंस एक साल में कोई भी लाइट ट्रैवल किया। हो सकता है कोई 10 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज़ दैट इट इज़ करेंटली एक्सपैंडिंग। क्या बोला जा रहा है कि एक इंटरेस्टिंग थिंग हमारे यूनिवर्स के बारे में जाना जाए तो वो होता है कि जो हमारा यूनिवर्स हो
है वो हमारा अभी एक्सपैंड ही करते जा रहा है। इट मीन्स मतलब बढ़ता ही जा रहा है यूनिवर्स, ठीक है। इट इज़ ग्रोवर लार्जर एंड लार्जर ऑल द टाइम। ये धीरे धीरे क्या और भी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है समय दर समय। नॉट ओनली is it growing larger, but the age of the universe is expanding as faster and faster rate. However, इसलिए most of the universe, what we think of its empty space, all the atoms together only make up the around 4% of the universe. क्या बोला जा रहा है कि जो सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ 4% यूनिवर्स के बनाते हैं, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ समथिंग साइंटिस्ट कॉल्ड डार्क मैटर एंड कॉल्ड डार्क एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी दिए गए हैं, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। एज ऑफ यूनिवर्स का बात किया जाए, ठीक है। तो एज ऑफ यूनिवर्स में क्या दिया गया है हमारा, साइंटिस्ट थिंक दैट द यूनिवर्स बिगेन विद द स्टार ऑफ मैसिव एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग। साइंटिस्ट को लगता था कि जो हमारा यूनिवर्स का शुरुआत हुआ, ठीक है, वो कुछ एक्सप्लोजन का मतलब कि कुछ ना कुछ घटना हुए, ठीक है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है कुछ ना कुछ घटना, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है, जिसको हम लोग को नाम दिया गया बिग बैंग। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द मैटर्स इन द यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ हॉट डेंस मैटर। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे जितने भी मैटर्स होते हैं यूनिवर्स में, ठीक है, वो एक सिंगल पॉइंट में हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, और वो पॉइंट ऑफ हॉट डेंस मैटर में है। अबाउट 13.7 billion years ago, an explosion occurred and all the matter were ejected in all direction in the form of galaxies. उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि बहुत 13.7 बिलियन साल पहले एक एक्सप्लोज़न हुआ, ठीक है, ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारे सारे मैटर्स थे वो हमारे वहाँ से क्या हुए, इजेक्ट कर गए, मतलब निकल गए और अलग अलग डायरेक्शन में हमारे गैलेक्सी के फॉर्म में वो बट गए। नियरली ऑल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स that we understand is made of hydrogen and helium, the simplest element created in Big Bang, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो यूनिवर्स होता है हम लोग को बना है क्या से, हाइड्रोजन और हीलियम से और कुछ कुछ सिंपलेस्ट मटेरियल से, जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग में, ठीक है। द रेस्ट इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम एंड आयरन, सिलिकॉन आर फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ स्टार्स। द gravity that holds this star together generally keeps the elements deep inside their interiors, ठीक है। ये दिए गए हमारे। When this star explode, these fundamental building blocks of planetary system are liberated throughout the universe, ठीक है। वो धीरे धीरे क्या लिबरेट करते निकलते रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गैलेक्सीज क्या होते हैं। गैलेक्सीज इमीडिएटली अचानक से आफ्टर द बिग बैंग के बाद क्लाउड्स ऑफ गैसेस बिगन कंप्रेस्ड अंडर ग्रेविटी ऑफ द टू फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सीज। कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो हमारा बिग बैंग के बाद जो गैसेस हैं वो कंप्रेस हुए और वो एक ग्रेविटी कंप्रेस हो गए ग्रेविटी के कारण, और वो क्या बनाए, एक गैलेक्सीज का फॉर्मेशन की। तो गैलेक्सी क्या होता है वो भी हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो अ गैलेक्सी इज़ अ मैसिव कलेक्शन ऑफ गैस। जो गैलेक्सी होता है हमारा मैसिव कलेक्शन ऑफ गैस होता है, मतलब कि बहुत अलग अलग तरह के गैस के कलेक्शन होता है, गोला बोला जा सकता है, गैस का, डस्ट का, एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर आर सोलर सिस्टम, ठीक है। मतलब गैलेक्सी हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारे गैस होते हैं अलग अलग तरह के, डस्ट होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और सोलर सिस्टम भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर 100 बिलियन, इट मीन्स 10⁻11 गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट के माने तो वो बोल रहे हैं कि 100 बिलियन हमारे गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में अभी तक ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। गैलेक्सीज आर ऑल्सो इन डिफरेंट शेप। गैलेक्सीज जो होते हैं वो हमारे अलग अलग शेप में हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर अपीयरेंस। गैलेक्सीज आर क्लासिफाइड एज स्पायरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर,
ठीक है। उसके अपीयरेंस मतलब दिखावटी पे हम लोग का डिपेंड करता है कि कैसा वो गैलेक्सीज का शेप होगा। वो हो सकते हैं स्पायरल होंगे, इलिप्टिकल होंगे या फिर इरेगुलर होंगे। गैलेक्सीज ऑकर्स अलोन, ठीक है। गैलेक्सी जो होते हैं वो हमारे अकेले होते हैं या फिर वो पेयर में होंगे, बट दे आर more often parts of groups, cluster and supercluster. Galaxies in such group often interact and even migrate, merge together. Our sun and all the planets in the solar system are in Milky Way galaxy. ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि हमारे जो सन है और जितने प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में वो कौन से गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि और विच गैलेक्सी वी आर लिव, तो हम लोग बोलेंगे मिल्की वे गैलेक्सी में। देयर आर मैनी गैलेक्सीज बिसाइड आवर मिल्की वे, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा और भी बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज आवर क्लोजेस्ट नेबरिंग गैलेक्सी। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी होता है वो हमारे क्लोजेस्ट है, इट मीन्स मतलब कि करीबी सामने के गैलेक्सी को कहा जा रहा है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पायरल इन शेप, जो मिल्की वे गैलेक्सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, स्पायरल इन शेप होता है। ठीक है। ये देखिए आप पिक्चर्स में जैसे कि देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट इज़ कॉल्ड मिल्की वे बिकॉज इट अपीयर्स लाइक अ मिल्की बैंड ऑफ लाइट इन द स्काई। इसको आखिर मिल्की वे गैलेक्सी क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न ये है फ्रेंड्स कि मिल्की वे हम लोग इसलिए नाम इसको दिया गया है क्योंकि जो इसका अपीयरेंस मतलब ये दिखने में कैसा लगता है, हमारा मिल्की बैंड मतलब मिल्क का एक बैंड की तरह दिखता है। ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार्स एंड इट्स डायमीटर इज 1.1 लाख लाइट ईयर्स। ठीक है। आवर सोलर सिस्टम इज 25,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। ठीक है। मतलब कि जो हमारा सोलर सिस्टम होता है वो हमारा 25,000 लाइट ईयर्स अवे है, मतलब दूर है। ठीक है। सेंटर गैलेक्सी के सेंटर से। जस्ट एज द अर्थ गोज अराउंड द सन गोज अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एंड इट टेक्स इतना मिलियन ईयर्स टू डू डैट। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टार्स। ठीक है। स्टार्स के बारे में। थैंक यू।